तुर्किया में गजा की सूरत हाल पर आज इस्तांबुल में इजलास मेजबानी तुर्क वजीर खारजा खाकान फिदान करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और उर्दन के वज़ीर खारजा शरीक होंगे। इसहाकदार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में गजा जंगबंदी मुआहदे पर हालिया पेशरफ्त और इंसानी हुकूक की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तुर्क वज़ीर खारजा इजलास में इसराइल की जंगबंदी से फराह के बहानों की कोशिशों और हालिया जारियत को उजागर करेंगे। इजलास में दो रियासती हल के विजन को यकीनी बनाने की जरूरत पर भी बात होगी। इसराइली जारहत का सिलसिला न रुका। गजा के इलाके शुजाइया में इसराइली ड्रोन हमले में एक और फलस्तीनी जान से गया। शहादतों की तादाद 236 तक पहुंच गई। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक 600 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी, 502 लाशें मलबे से निकाली जा चुकी हैं। दूसरी जानिब हमास ने 3 इसराइली यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। गजा में अस्पतालों की सूरत हाल संगीन, 16,000 से ज्यादा मरीज इलाज के मुंतजिर। अमरीकी सदर हमास की जानिब से 3 इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुश। कहते हैं दुनिया भर में 8 जंगे रुकवाई। अमरीका यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल देने पर फिलहाल गौर नहीं कर रहा। नाइजीरिया में अमरीकी जमीनी फौज या फिजाई हमले मुमकिन है। नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ से मुतालिक केस मुल्क की तारीख का अहम केस है। समाअत में शिरकत नहीं करेंगे। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही थी। हम कई ममालिक खास तौर पर चीन की जानिब से इस्तेहसार का शिकार रहे। अब ऐसा नहीं, टैरिफ ने हमें जबरदस्त कौमी सलामती दी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबरा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद सिक्योरिटी इकदाम से मुतालिक ब्रीफ किया। चौधरी शुजात का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वजारत दाखिला के इंतजाम को सराहा। वजीर दाखिला की चौधरी शुजात से उनके बहनोई के इंतकाल पर ताज़ियत। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक केस में अहम पेशरफ। केस जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से जस्टिस आदम खान की अदालत में मुंतकिल। जस्टिस बाबर सत्तार का सिंगल बेंच खत्म होने पर केस दूसरी अदालत को मुंतकिल हो गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आदम खान कल ऑडियो लीक केस की समाअत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। दौरान ट्रेडिंग 1351 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,62,983 पॉइंट्स पर देखा गया। कराची समेत सिंदर में डेंगू वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। डेंगू बुखार से अब तक 6 अफराद जा बहक। यौमिया सैकड़ों केसेस रिपोर्ट होने लगे। 24 घंटे के दौरान सिंध में मजमूई तौर पर 3,680 टेस्ट किए गए। 1,340 केसेस मस्बत आए। कराची में 590 मस्बत केसेस की तस्दीक। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से पंजाब की फजा शदीद मुतासिर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 रिकॉर्ड। गुजरावाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 686 तक जा पहुंचा। फजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान भी आलूदगी की लपेट में। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड किया गया। सेहत का निज़ाम मुआशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। अवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी तरजीह है। सेहतमंद शहरी ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील देते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में वर्कशॉप से खिताब। कहा दुनिया में हेल्थ केयर का तस्वुर तब्दील हो गया। अस्पतालों ही की नहीं, लोगों को बीमारियों से बचाने की भी बात हो रही है। अब ये सोच है अस्पतालों में रश कैसे कम किया जाए। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। कहते हैं मैरीटाइम एक्सपो मुल्क की मईशत और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। कराची के लिए PIMC के एक बहुत बड़ा मौका है जिससे शहर की तरक्की में मदद मिलेगी।
सिंध हुकूमत समंदरी तिजारत के फरोग के लिए पुरअज़्म है। कराची में ई चालान का निज़ाम का निफाज, ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ 24 घंटे के दौरान मज़ीद 2790 शहरियों के चालान, सबसे ज़्यादा 1607 चालान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग पर 59, बगैर हेलमेट पर 743 चालान किए गए। लाल सिग्नल जंप करने पर 150, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर 73 चालान किए गए। पेशावर में थाना CTD में धमाका, महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की तफसीली रिपोर्ट तैयार। सुबह 7:58 पर माल खाने में धमाका हुआ। माल खाने में बारूदी मवाद, ग्रेनेड्स और दीगर केस प्रॉपर्टी मौजूद थी। धमाके से थाने की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। हेड कांस्टेबल बिलाल शहीद, 3 अहलकार जख्मी हुए। लाहौर में अफसोसनाक हादसा, बोतलों से भरा तेज रफ्तार ट्रक ऑटो रिक्शा पर उलट गया। हादसे में बुजुर्ग मियां बीवी, जवा साला बेटा और बहू जाँ बहक। रिक्शे में सवार 2 बच्चे मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। हादसे के बाद ट्रक रिक्शे पर उलट गया था। क्रेन की मदद से ट्रक को हटाकर लाशें निकाली गईं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का हादसे पर अफसोस का इजहार, रिपोर्ट तलब कर ली। नौजवान इरफान SIU अहलकारों के तशद्दुद से ही जाँ बहक हुआ। कराची में नौजवान की हलाकत पर FIA की तस्दीक। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने पुलिस के 6 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 के तहत दर्ज किया गया। पुलिस अहलकारों ने दौरान हिरासत मुतवफ़ी पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के बायस इरफान की मौत हुई। चीनी की मिठास शहरियों को और महंगी पड़ गई। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्क भर में चीनी मजीद महंगी। एक हफ्ते के दौरान सरगोदा में चीनी 23, कराची और हैदराबाद में 5 रुपए फी किलो महंगी। कई शहरों में 1 किलो चीनी की कीमत 220 रुपए तक पहुंच गई। चीनी की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन दूसरे महीने में दाखिल। वफाकी इदारे बुरी तरह मुतासिर। शटडाउन खत्म करने के हवाले से 13 बार वोटिंग की जा चुकी है जो कामयाब न हो सकी। शटडाउन के सबब अमेरिका में एयरपोर्ट ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासिर। सदर ट्रंप का कहना है कि डेमोक्रेट्स के साथ मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। डेमोक्रेट्स की जानिब से सेहत सहूलियात की सब्सिडीज में तोसी का मुतालबा गुमराह कुन है। रिपब्लिकन से इत्तेफाक करना पड़ेगा। भारत में एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बड़ी कार्रवाई। अनिल अंबानी और रिलायंस अनिल धरेव भाई अंबानी ग्रुप की 40 से जायद जायदादें मुंजमद असासों की मालियत तकरीबन 30,084 करोड़ रुपए बताई गई। ED के मुताबिक रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के जरिए अवामी फंड्स में खुर्द बुर्द की गई। शुमाली अफगानिस्तान में एक बार फिर जमीन लरज उठी। मज़ार शरीफ के करीब आने वाले 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले ने 7 अफराद की जान ले ली। 150 से ज़ायद जख्मी। ज़लज़ला रात 12:59 पर आया। गहराई 28 किलोमीटर थी। मज़ार शरीफ में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। तारीखी फिरोजा मस्जिद का कुछ हिस्सा भी मुनहदिम हो गया। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात आज से गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में शुरू होंगी। अंदरूने और बैरून मुल्क से सिख यात्री और हिंदू यात्री ननकाना साहब पहुंचना शुरू। भारत से भी 2000 से जायद सिख यात्री कल ननकाना साहब पहुंचेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज पहला मैच कल फैसलाबाद में खेला जाएगा। दोनों टीमों के खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म। साउथ अफ्रीका की टीम आज दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, पाकिस्तान टीम शाम 6 बजे प्रैक्टिस करेगी। भारत ने ICC विमेंस वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त। भारत ने पहले खेलते हुए 298 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 246 रन बना सकी। भारतीय टीम को पहले विकेट पर सेंचुरी पार्टनरशिप मिली। 104 के मजमूए पर समृति मंधाना 45 रन बनाकर आउट हुई। ओपनर शिफाली वर्मा 87 रन बनाकर पवेलियन लौटी।
दीप्ति शर्मा ने 58 रन की इनिंग खेली। प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम की कामयाबी न्यूकैसल को 3-1 से शिकस्त दे दी। इटली के यांग सिनर टेनिस के आलमी नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। पेरिस मास्टर के फाइनल में हरीफ खिलाड़ी को शिकस्त दे दी।